हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड दोनों से रिलेटेड हम लोग को अच्छी खबरें ही यहाँ पे देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों, सबसे पहला है टाटा मोटर। देखा जाए दोनों कंपनी, टाटा मोटर हो या फिर IRFC हो, दोनों का जो न्यूज़ है ऑलमोस्ट सेम ही है। टाटा मोटर की बात करें, आज आप देख सकते हो लगभग 1.45% की जंप, ₹5 की जंप आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। टाटा मोटर के आज के दिन की बात करें, राइट, फॉर्मेलिटी के हिसाब से 14 जून, तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 15.25% के आसपास हम लोग को डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग कंपनी की बात करें 52 वीक हाई की, तो 9 जून को ही कंपनी का 52 वीक हाई हम लोगों को देखने को मिला था। उसका ऑल टाइम हाई आप सभी लोगों को पता है लगभग बहुत ही हाई लेवल पे 600 के करीब है। सो अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी को बहुत लंबी दूरी यहाँ पे तय करना बाकी है एंड इसके लिए कंपनी यहाँ पे कोशिश करने वाली है। सो उसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि जर्नी को और यहाँ पे अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो टाटा मोटर की ओर से हम लोग को एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर आज ही के दिन, मंडे के दिन ही खुद उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया है प्रपोजल टू रेज अप टू 500 करोड़ थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। सो हम कह सकते हैं फंड रेजिंग के ही बात हम लोग को देखने को मिल रही है। 500 करोड़ यहाँ पे जुटाने की बात हो रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 500 करोड़ कैसे अलग अलग टाइप से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले, तो आप देख सकते हो इट इज़ समवेयर अराउंड, मतलब अनसिक्योर्ड रहने वाला है, रिडीमेबल रहने वाला है एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर NCD के जरिए हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख ईच। एंड इसका अगर हम लोग एग्रीगेट करें ऑब्वियसली तो 500 करोड़ देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये रेगुलेटरी फाइलिंग में हम लोग को ये सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, जो कि खुद ऑटो मेजर मतलब टाटा मोटर ने ये सारी बातें यहाँ पे बताई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो ये फंड रेजिंग, मतलब ये 500 करोड़ ये जो जुटाने वाले NCD के जरिए, राइट, तो यहाँ पे जो मतलब पैसा किस चीज़ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है वो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं। आप देख सकते हैं नॉट शेयर द डिटेल्स एज हाउ टू इट प्लान्स टू यूज़ द कैपिटल। तो इससे रिलेटेड अभी तक यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे फंडिंग, मतलब जो पैसा रेज करने वाले, ऑब्वियसली उसका बिजनेस पर्पस के ही हिसाब से वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं आज की ये जो न्यूज़ थी, ऑब्वियसली ऐसे न्यूज़ बहुत सारे यहाँ पे आते रहते हैं, इसके चलते ये नहीं रहेगा कि स्टॉक सीधा जाके 400-500 का हो जाएगा। हम कह सकते हैं सिर्फ हम लोगों को ये जो फंड रेजिंग होते हुए देखने को मिलते हैं, जो भी पैसा यहाँ पे जो आएगा वो अगर कंपनी में ही निवेश हो जाएगा तो एक अच्छी तरीके से हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड टाटा ग्रुप आप लोगों को पता है ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सारी चीज़ें ऑलरेडी देखने को मिली है। सो टाटा मोटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। एंड इसके पहले भी जो हमेशा जो फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ वो चीज़ें बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास ये रहेगा, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। इन द केस अगर आप लोग फ्रेश बाइंग के लिए जाते हो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ फ्रेश बाइंग करने में कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप 3 साल से कम टाइम के लिए यहाँ पे बाइंग करते हो, लॉन्ग टर्म अगर आप लोग कहते हो 3 साल से कम, तो शायद से आप लोग उस लेवल का एडवांटेज नहीं उठा पाओगे जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पे प्रॉमिस किया था। ये हर वक्त में ये पॉइंट आप लोगों को बताते रहता हूँ क्योंकि रिपीटेशन से आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट हो जाती है। सो अगर आप बाय बटन दबाते हो, मेक श्योर कि आप लोग 2.5 से 3 साल इस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करें, क्योंकि टाटा मोटर के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पे डेट फ्री, नियर बाय डेट फ्री का जो प्लान है उन्होंने उसके लिए 2.5 से 3 साल मांगा हुआ है। सो अगर आप एक निवेशक हो तो डेफिनेटली आप लोगों ने उतना टाइम तो टाटा मोटर को यहाँ पे देना चाहिए। देन फ्यूचर की तो बातें पता ही आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है एंड उसके लिए ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पे रह सकती है। इससे रिलेटेड भी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाला कि क्यों टाटा मोटर का इतना नाम चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, वो भी चीज़ें हम लोग को पता चल जाएंगी। सो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि 500 करोड़ जुटाने का यहाँ पे सारा खेल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है एंड इसी के चलते हम लोग को और भी अच्छी खासी खबरें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो वो है IRFC। यस, बहुत ही मतलब पॉपुलर है अमंग द रिटेल इन्वेस्टर जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। कल अगर यही 2475 के अगर हो गया तो कोई देखेगा भी नहीं। अभी आज 24 रुपये के आसपास है, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये स्टॉक पसंद आता है। हाँ, एक बात अच्छी है, प्राइस कम है, बट उसी के साथ साथ रेलवे बैक, सरकार बैक कंपनी है, रेलवे से आप लोगों को पता है कि सरकार का ही हाथ है उसके ऊपर, तो पैसा डूबेगा नहीं, इतना तो हम लोग को पता है। कितना भी वो नीचे जाए जीरो तो नहीं होगा, राइट। सो
देखा जाए तो एक टाइप का मोनोपोली भी है, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस करने वाले और कोई कंपनी नहीं, यही तो करेगी। रेलवे से जितने भी कंपनी जुड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मोनोपोली क्रिएट करते हैं। सो IRFC से रिलेटेड भी हम लोग को एक अच्छी खबर देखने को मिली है। तो पहले खबर के ऊपर आ जाते हैं एंड बाद में नॉर्मल चीज़ों की बात कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें, आज के दिन 46-47% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो दोस्तों IRFC की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेम चीज़, ऐसे ही पैसे उठाने से रिलेटेड यहाँ पे बात हम लोगों को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो, प्लान टू रेज द फंड, ये दोस्तों फंड रेजिंग की यहाँ पे बात है। एंड कितने अमाउंट के यहाँ पे फंड रेजिंग की बात हो रही है, तो नियर बाय 2000 करोड़। और ये भी कैसे रेज होने वाला है, सेम बॉन्ड्स के जरिए। वहाँ पे तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स था, यहाँ पे भी बॉन्ड से ही हम लोग को 20 ईयर्स का बॉन्ड है। एंड इसके ऊपर जो कूपन है, बहुत सारे लोग पूछते भी सर ये कूपन क्या रहते हैं, कुछ नहीं, जो इंटरेस्ट रहते हैं उसी को कूपन बोलते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। लगभग 6.99% का है, राइट। सो ये इससे यहाँ पे पैसा यहाँ पे रेज करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब भी बॉन्ड्स यहाँ पे मार्केट में आते हैं तो आप सभी लोग पता है उनकी रेटिंग होती है। तो यहाँ पे जो फिच है, उन्होंने इसका जो रेटिंग है वो BBB- यहाँ पे दिया हुआ है। एंड वहीं पे क्रिसिल इसका रेट AAA यहाँ पे देता है। हालांकि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो ये जो रेटिंग्स रहती है इसके ऊपर मेरा ज़्यादा भरोसा नहीं है, राइट। क्योंकि DHFL के बॉन्ड्स की अगर आप लोग ये देखोगे, डिबेंचर्स की अगर आप लोग बात देखोगे, तो वहाँ पर तो रेटिंग इतनी सॉलिड थी एंड सडनली बाद में चेंज करके D कर दिया था, डिफ़ॉल्ट। सो रेटिंग के ऊपर मैं ज़्यादा ऐसा कोई भरोसा नहीं रखता। आप लोगों ने बहुत ही डीप रिसर्च यहाँ पे करनी चाहिए। आप देख सकते हो कितना बड़ा फासला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई BBB कह रहा है माइनस में, और तो कहीं एक AAA बता रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे जो बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उससे भी पैसा यहाँ पे आने वाला है। इसका जो स्पेंडिंग रहने वाला है, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। मतलब जो पेंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी है, इसके लिए भी इसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। इस बॉन्ड की सबसे ज़्यादा खासियत है जो परसेंट, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, राइट, वो जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पेपर रहता है, जो उसका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से हम लोग को एक कम परसेंट के ऊपर फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये किसकी खासियत है, सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड जो बड़े बड़े स्टेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दिल्ली की बात करें, मुंबई की CST की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, सो बहुत ही बड़े बड़े जो स्टेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसका भी जो रीडेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है, उसके लिए भी अगर हम लोग बात करें, जो फंड यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है उसका भी काम यहाँ पे IRFC ही यहाँ पे कर सकता है। सो ये भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जो इनके प्रोजेक्ट्स भी है, अगर जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके लिए भी जो फंड यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है वो भी IRFC ही करने वाला है। सो IRFC, जैसे मैंने कहा कि रेलवे के, इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूँ तो रेलवे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है तो उसका अगर फंड चाहिए तो ऑब्वियसली एक ही कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो वो IRFC हम लोग को देखने को मिल रही हमारी है। एंड जैसे बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर ली रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो दिल्ली मुंबई CST नहीं, ये CSMT होना चाहिए, राइट, चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो आप सब लोगों को पता है अहमदाबाद मुंबई से रिलेटेड जो ऑलरेडी हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिला है, उसके एक्सटेंशन से रिलेटेड भी जो स्पीड रेल प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे वाला है, उसका भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो शायद से उसका भी, मतलब बातचीत यहाँ पे चल रही है, उसका भी यहाँ पे जो पैसा की बात अगर हम लोग कहें, फाइनेंस की बात करें, तो वो भी IRFC यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब 24-25 रुपये में एक ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, चाहे फिर टाटा मोटर हो या फिर IRFC हो, यहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड हम लोग को अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी का ये देखिए, कोई इमीडिएटली फ़ायदा इसका होता नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए होती है, राइट। ये फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ज़रूर इनको यहाँ पे मिलता रहता है। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत ही अच्छी खबर है, जिसके चलते इन दोनों स्टॉक्स को एंड इनके शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर जैसे मैंने टाटा मोटर की बात करी, IRFC की भी सेम चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, एंड होल्ड करना है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने एक गोल्डन रूल आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा है, जितना कम प्राइस उतना ज़्यादा लेवल का पेशेंस ये होना चाहिए। अगर यही स्टॉक कल अगर 10 रुपये पे आता है तो उससे ज़्यादा लेवल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जितना कम स्टॉक उतना ज़्यादा पेशेंस। महंगे स्टॉक खरीद लो, आराम से आप लोगों को वो जंप करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, वरना आप लोग कभी ना कभी मतलब पेशेंस छोड़ दोगे तो फिर ऐसे स्टॉक में रिटर्न्स नहीं बनते। RVNL मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत बार दिखा दिया है। सो दोनों स्टॉक से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ थी जो कि यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।